नाज़रीन आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वे आज की जो हमारी गेस्ट हैं बहुत ही नटखट, शो को चंचल सी एंकर पर्सन है। फील्ड में कई साल गुजारने के बाद अपना मुकाम बना चुकी हैं। रिपोर्टिंग से आगाज किया और आजकल बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग करती हैं कि वो अपने रिपोर्ट कार्ड छुपाते पड़ते हैं। एंकर पर्सन है ये लाखों में एक। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अलीना फारूक शेख। आ जाइए अलीना भाई, क्या बात है, वाह वाह। अलीना इधर आइए। काफी रदीफ अच्छा बनाया आपने। अच्छा बनाया ना अलीना। वेलकम टू हंसना मना है। शो की रिवायत है, आपने देखा होगा कि शेर सुनाना पड़ता है। अच्छा। अता हो उर्दू शायरी नहीं, पंजाबी शायरी, अता छोटी हो, मोटी। अता हो, पंजाबी बस शायरी। ठीक है। बुल्ले शाह फरमाते हैं, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होया ते कदी मन अपने नू पढ़िया ही नहीं, पज पज वड़ना है मंदिर मसीती ते वाह। कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। वाह वाह वाह। तर्जुमा इसका ताबिश भाई करेंगे। बस ऐसा है कि अपने अंदर झांको। अच्छा, मैं पूरा शुरू वाला मिसरा सुना है, मैं सब तर्जुमा करूंगा। मुझे पंजाबी मेरा आती ख्याल है आखिरी वाले ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ओए होए की गल है। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਆ। ਲਾਹੌਰੀ ਆ? ਦੱਸੋ ਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਚਿਕਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਓਏ ਓਏ ਵੇਓ ਜੀ ਵੇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਿਪੋर्ट ਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ? ਖਾਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਵਾਹਿਦ ਨਾ? ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ कराची ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ? ਹਰ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਨਾ बात सही है, बात अलीना, सही है। अब थोड़ा अपना वापस आएंगे हंसना मन है के मोड में। ठीक है। बताना मैं चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा, बेहतरीन शो करती हैं आप जियो पे। रिपोर्ट बहुत कार्ड बहुत अच्छी तरीके से करती हैं। ऐसे शो जियो पे आते हैं तो लोगों को हंसना मना की कदर और ज्यादा होती है। और होती है, लगता है अरे चलो हंसना मना तो आएगा। मैं डर रही थी आप ये ना कहें कंपटीशन देती हैं 7 से 8 आप, 11 के बाद हम। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, बस सच ही नहीं है ये। हाँ। ओहो। अच्छा अलीना, ऐसा है कि हमने आपके बचपन में झांका, देखा, बात की, आपसे नहीं मगर लोगों से बात की अच्छा। आपके बारे में। पता ये चला कि आप जो थी वो मैच मेकिंग की एक्सपर्ट थी। दो दिलों को मिलाना आपका काम था। इस काम में आप एक्सपर्ट थी और फंसी भी आप इस काम में। बहुत ज्यादा, आपने कोई लड़का और लड़की सिंगल नहीं छोड़ा। बिल्कुल नहीं छोड़ा। नहीं, डबल वो खुद ही हुए थे। हाँ। लेकिन फिर मैंने उस रिश्ते को कायम दायम रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनतें की। हाँ। क्यों? लेकिन आप मिसेस खान के नाम से क्यों मशहूर थी? मैं पता नहीं। लोग आपको कहते थे कि भाई अलीना, तो आपसे क्यों नहीं कहते थे अलीना आपसे करना चाहते हैं? आपसे अगली पार्टी का क्यों कहते थे? पता नहीं, शायद उस वक्त माई मुंडा टाइप होती थी ना मैं, तो कहते थे नहीं नहीं मिलवाओ। ये वैसे जब हम उस वक्त बात कर रहे थे तो मैं जानना चाहती हूँ, मैं तो ज्यादा लड़कियों की तरफ से होती थी ना, दोस्तें होती थी, उन्होंने कहा यार जरा सेटिंग करवा दो, बात करवा दो, ये वो। लड़के ये कहते हैं ना कि मुझे वो पसंद है लेकिन तुमसे कम, ये करते हैं। अच्छा, लड़के स्टार्ट भी इस तरह करते हैं कि आपसे ना अगली पार्टी की बात करेंगे, अच्छा चेक करने के लिए कि आपके अंदर कितनी गुंजाइश है उनके लिए। अच्छा, हाँ, ये भी चेक होता है। आप भी एक्सपीरियंस लग रहे हैं मुझे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह I've been there done that। ओके। अच्छा, और अगर आप लड़के भी अगर किसी लड़की को दोस्त है ना और लड़की अगर उनसे बोलेगी यार मुझे फलां लड़का अच्छा लगता है, लड़के मेहनत करेंगे उसके लिए। और मेहनत इस नियत से नहीं करेंगे कि इनका रिश्ता जुड़ जाए। अच्छा, मेहनत इसलिए करेंगे कि हम इतने अच्छे दिखे इसको कि वो लड़का भूल जाए और हम इन हो जाएं। वाह भाई। ये है भाई, है नहीं लड़कों। ये है। हम अल्हम्दुलिल्लाह लड़के इंतहाई घटिया होते हैं। हम कह रहे हैं लेकिन आपके जमाने में तो ये मामला मुख्तलिफ होता होगा। जमाने में क्या, हम क्या पत्ते पहन के स्कूल जाते थे? क्या है जमाना, क्या है? एक सेकंड देखो, अब बड़ी डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। अब ना ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, हमें वो पसंद आते होते थे टूटे हुए माचो किस्म के लड़के, बदमाश। जिनको बदमाश जिनको हमने ठीक करना होता हमारी जिंदगी का, वो हमारे जमाने में। अब इन लोगों के जमाने में तो मुख्तलिफ होते हैं ना, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, अच्छे लड़के चाहिए। मैच मेकिंग से बात हो रही थी, कहाँ चले गए हम? मैच मेकिंग से बात हो रही थी। एक लड़के को कोचिंग सेंटर बुलाया आपने किसी से मिलवाने के लिए? मेरी सहेली होती थी। आपकी सहेली होती थी? गॉड, मेरी बेस्ट फ्रेंड टॉइंग है, उसका नाम है टॉइंग, ठीक है? टॉइंग, ठीक है। वो टॉइंग और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अक्सर होता था कि उनके लिए मैं ये मिसेस खान टाइप खिदमत अंजाम देती थी।
जब कॉल्स पे होता था तो मुझे कॉल करती थी, घर में बता के कि अलीना को कॉल कर रही हूँ, लेकिन कॉल अलीना बंद करती थी, आगे से कॉल होती थी साहब को, वाह। साहब से कॉल होती थी, वहाँ दिल से दिल मिलते थे, बड़ा सब अच्छा चल बड़ा रहा था। सेफ था भाई, बड़ा सेफ था, बहुत अच्छा, सेटिंग पूरी बिठाई पूरी हुई थी। बहन कोई हल्का फुल्का काम नहीं करती थी, प्रॉपर। अच्छा खैर, हुआ ये कि एक दिन बर्थडे थी टॉइंग की, तो टॉइंग के बॉय ने कहा कि देखो मुझे तो देखना है उसको, एक दफा देखने में उसको सरप्राइज दूंगा बर्थडे के ऊपर, एक दफा देख के मैं उसको सरप्राइज दूंगा। मैंने कहा यार मुश्किल तो बहुत है, हमारा मजहबी घराने से ताल्लुक है, तो हमारा स्कूल भी बड़ा मजहबी किस्म का था, सेग्रीगेटेड माहौल। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो वहाँ ऐसे मिलने की इजाजत तो नहीं थी, बस नियत कर सकते थे, नियत कर सकते दूर से। हाँ, तो हमने कहा चलो एक काम करते, हम शाम को जाएंगे एकेडमी, तुम एकेडमी आना और तुम कहना कि तुम मेरे कजन हो और तुम मुझे कोई नोट्स देने आ रहे हो जो मैं घर पे भूल गई। ऑफ कोर्स नोट्स ने बड़ी खिदमत की है लड़के लड़कियों। तो लड़के को भी आई कोई शरारत, उसने नोट्स के अंदर भी लंबा सा नोट लव लेटर लिख के पहले पेज के ऊपर वो ले आया उठा के रजिस्टर। उसने अब गेट के ऊपर आया तो गार्ड साहब फुल सख्त वाले, उन्होंने कहा कहाँ जाना है? 9th 10th क्लास में बच्चा, वो बेचारा, वो उसकी तो वहीं पे हालत टाइट। उसने कहा वो अलीना से मिलना है। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा ये कुछ शेडी मामला कुछ है, लड़के की नीयत खराब है लड़के की, नोट्स देने। अच्छा ठीक है, वो अंदर जो सर थे उन्होंने बुला लिया, हमें तो ये था कि वो आएंगे कहेंगे अच्छा जी अलीना आए, अलीना कहेंगी तुम मेरे साथ चलो, मुझे अकेले जाने में डर लगता है, दोनों का आमना सामना होगा, परफेक्ट सेटिंग है, वायलिन बजना शुरू हो जाएगा। हाँ, पीछे से हवाएं चल रही हैं, जबकि लड़की दूसरी है, सब्जेक्ट मैटर। ट्रू, आप तो फैसिलिटेटर है। हाँ, लेकिन फिर भी दोस्तों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। सही बात। दोस्तों के लिए हम पूरा अच्छा 9th क्लास का लड़का है वो, 9th क्लास का, कच्ची मूंछों वाला, कच्ची मूंछों, दाढ़ी भी कच्ची थी, हल्की आवाज ही फट रही है, गोल्डन वाली वो सगाती थी ना, आवाज ही फट रही है, अभी पता नहीं चल रहा है कि बड़ा होके क्या बनेगा, है ना। बट क्यों यहाँ पे सवाल बनता है, क्यों? अच्छा खैर, उस वक्त तो जी आ गए सर ने पकड़ लिया उनको, तुम आ जाओ ऑफिस में। उनसे पूछा क्या नोट्स है, दिखाओ नोट्स क्या देने। नोट्स खोले, पहले पेज पे इतना बड़ा लव लेटर बनाम टॉइंग। तो तुम कजन अलीना के हो, टॉइंग को तुमने ये इतनी लेटर दिया है और तुम ये क्या, किधर कौन? वो दुम धवा के भागा। अब हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ, क्या अच्छा पता नहीं आया नहीं है, क्या हो गया, प्लान कैंसिल हो गया, कुछ टॉइंग तुम्हारे साथ ये मतलब सरप्राइज का प्लान था, नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हम सुकून से बैठ गए, नहीं हुआ होगा, नहीं आया भाई उसकी। हाँ, वो जब छुट्टी का टाइम हुआ तो अलीना साहिबा की अम्मा को अंदर ऑफिस में बुला लिया गया। आपकी अम्मी को बुला लिया गया? मेरी अम्मी को बुला लिया गया। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी। हाँ, उन्होंने कहा भाई आपका कोई भांजा भतीजा, कोई कजन अलीना का मिलने के लिए। कजन अलीना का तो कोई कजन ही नहीं है, कौन सा कजन? हमारे यहाँ रूल ही नहीं है। हमारे यहाँ तो रूल ही नहीं है, हमारे तो कजन ही नहीं होते। कजन कहाँ से आए? क्या हुआ भाई, क्या चल रहा है? उन्होंने कहा ये देखें, ये चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अम्मा मुझे देखें, मैं अम्मा को, अम्मा संभाल लो यार, अम्मा मैं क्या कहूँ, प्लीज अम्मा। हाँ, है कजन और ताल्लुक हमारा मजहबी घराने से, और हम लोग फिर कह रहे हैं कि यार अब क्या करें हम, अम्मा तो छितरौल लगाएंगी। हाँ, फिर गाड़ी में गए, अम्मा कहती है अच्छा चलो। अब लड़के का क्या हुआ? मुझे लड़के में इंटरेस्ट है। लड़का बेचारा तो गुम गया ना कहीं, वो तो भागा दौड़ लगा के रजिस्टर वहीं पे, हाँ मोहब्बत खत्म करके दुकान बंद करके कुंडी लगाई, उसने कहा यहाँ पे अब और कुछ नहीं हो सकता। उसने रजिस्टर वहीं पे रजिस्टर छोड़ के भाग गया। उसने कहा काश मेरा लव लेटर मिल जाए। तो कुछ नहीं तो कोई तो निशानी। अच्छा खैर वो भागा। छुट्टी के बाद हम भी भागे अम्मा के साथ। अम्मा को कहा अम्मा ये मेरा नहीं, टॉइंग का मामला था, ये सब कुछ चल रहा है। अम्मा अंडरस्टैंडिंग मान गई। अब्बा नहीं मान, मेरी बेटी बेचारी चलो खुद कुछ नहीं कर सकती तो नेक काम। अच्छा मैंने ये सुन रखा है कि आपके जो प्राइवेट शौहर है, प्राइवेट शौहर जो है वो आपको एक जमाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, बल्कि आप लोगों को कहती थी कोई भी हो ऐसा नहीं हो, इसीलिए पब्लिक नहीं किया ना, ये प्राइवेट रखा है इसीलिए। लेकिन हमने काफी प्राइवेट शौहर रिसेंटली पब्लिक किए हैं। मैंने सुना है बड़ी गड़बड़ भी हो गई थी। गड़बड़ भी डिलीट कराए गए वो शौहर जगह जगह से। नहीं हम मामला पूरा रखते हैं। बताएं फिर। हम प्राइवेट वकील शौहर की बीवी है तो पूरा का पूरा सेटिंग बिछा के रखते हैं, गड़बड़ भी होगी तो टेंशन नहीं है। एनीवे कवर्ड है, बेसिस कवर्ड है। बुरे क्यों लगते थे वो? अच्छा
कराची से ताल्लुक था, मेरा लाहौर से ताल्लुक था। हम लाहौर एक की रीजन तो ये लड़कियां- हो गया। ये एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन है। हम लाहौर की लड़की सीधी सादी बिल्कुल। हाँ अबे यार, कहाँ? मैं ढूंढ रहा हूँ हाँ, ऐसे ही लाहौर की सीधी लड़की बाहर आओ। इधर इधर इधर। आई ये नो, ऐसा ही हो गया कि मैं बोलूं भाई कराची की सीधी सादी सड़कों जैसी सड़कें हैं लाहौर में। बन रही है, बन रही है। नहीं होंगी सीधी सादी लड़कियां, मैं तो बड़ी उम्र में लाहौर पहुंचा हूं, मुझे तो पता ही नहीं है नहीं लड़कियां वैसे हैं भी नहीं। आप लड़की पे शायद आप थोड़े चौंके होंगे ज्यादा अब, लेकिन उस जमाने में ऐसे ही होती थी और अब भी ऐसी होती हैं। सीधी सादी लड़कियां ऐसी होती सीधी सादी ऐसी होती हैं। है। वाह। रजिस्टर वाली टॉइंग। हाँ, 2 पोनी लाल दो रिबन। हो रही, हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, रिबन के साथ। तो आप थी ऐसी मैं बिल्कुल ऐसी थी। और मैं वो इससे भी बदमाश ज्यादा थे। थी। वो बदमाश कराची का लड़का, गले में उसके चेन, नो ऑफेंस, मुंह में उनके गुटका। आहिस्ता आहिस्ता मैं चीजें अंदर कर रहा हूँ। हाँ। हाथ अंदर करके बैठा हूँ। 2 हाथ। हाँ, पूरे के पूरे कराची के लड़के आप टेढ़े मेढ़े कहाँ कहाँ छुपेंगे। ये बात तो है, ये बात तो है, ये बात। अच्छा हुआ कुछ यूं कि साहब आते थे कराची से लाहौर नानी के घर ईद की छुट्टी, वरना गर्मियों की छुट्टियां ईद की जो भी होती थी। सो ऐसे ही एक गर्मियों की शाम हम सारे बैठे थे डाइनिंग टेबल के ऊपर मिस्टर शेख के नानी के घर। नानी के घर आपकी रिश्तेदारी थी इनसे? रिश्तेदारी है, मेरे सेकंड कजन है। ठीक है। सो हम बैठे हैं रेस टेबल में के कभी ऊपर। फर्स्ट नहीं आते होंगे वो, क्योंकि वो सेकंड कजन। ये किसने गौरी लिख लो। किया है? ये किसने किया है? ये हम वो ठंडे जोक्स की सीरीज हाँ, बनाते ये हैं वो ना, है, ये एकदम वो से है, आ गया ये वो बेटा है। लिख लेना गौरी, ये बनाएंगे वीडियो। स्क्रिप्ट मिल गया, हाँ, स्क्रिप्ट मिल गया। हाँ, तो अच्छा तो क्या हो रहा था? सेकंड कजन है, आप उनकी नानी के freeze घर हो बैठी गई। थी। हाँ नानी के घर बैठे थे सारे के सारे, नए नए जवान हुए मेरे मियाँ साहब उस जमाने में। तो बड़े मुझे आके अपने कजन्स के दरमियान में ना अपनी माचोनेस झाड़े, सिगरेट के डब्बे को ऐसे ऐसे करके। मैं किसी ने कजन ने पूछा, यार तुम ये क्यों पीते हो? अपनी बंदी को छोड़ सकता हूँ मैं, ये नहीं छोड़ सकता मैं सिगरेट। बड़ा डायलॉग बोल दिया और फिर धुआं छोड़ा। हाँ डश खत्म, माइक ड्रॉप। मैं कह रही हूँ कितना गंदा लड़का है यार, लाहौर के लड़के तो ऐसे नहीं होते, वो तो इतनी वो तो caring- कभी खाली सिगरेट नहीं कभी पीते। खाली काश तब खाली ये पता होता। पता ही नहीं था भरी हुई क्या होती, खाली क्या होती है खाली। सिर्फ। अच्छा खैर, मैं अपनी बंदी को छोड़ सकता हूँ, मैं ये सिगरेट कभी नहीं। कि किस किस्म का गंदा लड़का है ये, कैसी बातें करता है। मैं अगले दिन कॉलेज गई, सारी की सारी कितना अश्लील लौंडा है ये। हाँ मेरा कजन कराची से आए, कराची के लड़के इतने गंदे होते हैं, वो कहते हैं मैं सिगरेट छोड़ नहीं सकता अपनी बंदी को। ऐसी लड़कियों के बारे में कौन बात करता है यार। मेरी सारी दोस्तों ने मुझे गैस लाइट, व्हेन गैस लाइट वाज नॉट अ टर्म यार, ना गैस थी ना लाइट थी उस जमाने में। हाँ ऐसे ही था कुछ, नहीं तब तो गैस आती। हाँ लाहौर में तो आती थी। हाँ लाइट नहीं आती थी तब लाहौर में। एनीवेज गैस की आपको। बिल्कुल सही कह रही हो तुम यार, इस तरह के हमारे वाले लड़के बड़े अच्छे हैं यार। ये लड़के बहुत। कट टू कितने साल बाद पूछा गया कौन सा लड़का इसी से कर दे, और अपनी डिब्बी लाते थे, कराची के अपनी डिब्बी लड़के, लाते हाँ। थे, अब खुद सिगरेट पीते थे, अम्मी इसी से करूंगी। इसी से करूंगी। बस अच्छा मैं कह रहा हूँ ये लाहौर की सीधी लड़की बात आगे बढ़ाएंगे हाँ। कि जहाज में आपको चाहिए था फर्स्ट क्लास, हाँ। तो आपने वहां पे भी झूठ बोल दिया क्या? कि हमारे यहाँ खबर है। हाँ हाँ बहुत बड़ी खबर है। हाँ। खुशखबरी है। ये पुराने जमाने में कहते थे ना उनकी यहाँ खबर है। मुझे कभी कभी लगता है हमारे जो एंकर है ना मोहम्मद जुनैद भाई, वो क्योंकि इतने सालों से खबरें पढ़ रहे हैं, वो जब पैदा हुए होंगे ना उस वहां से टर्म स्टार्ट हुई, खबर हुई है, इनकी यहाँ खबर है, खबर है। जुनैद पैदा हो गए, अरे भाई खबर आई है। उस जमाने से टर्म स्टार्ट, जुनैद भाई के पैदा होंगे। अच्छा उनसे पहले भी वो है, बड़ा पुराना जमाना। नहीं जुनैद ये टर्म वहां से ये टर्म वहां से स्टार्ट हुई हो भी हाँ, सकता है। जुनैद भाई इतने ऑर्गेनाइज्ड आदमी हैं, इतने आज यार, आना हाँ। आज उनको मिस कर रहा हूँ मैं। अरे वो क्रिकेट खेलने आते हैं, बॉलों पे नंबर लिखे ना होते हैं, करे। स्टिकर प्रिंटेड, सीरियल नंबर। हाँ 13 नंबर की क्या बॉल होता निकाल, है? 13 नंबर की। अच्छा नहीं वो सिस्टमैटिक कैसे रहता है फिर, ये इस बॉल से कराना है, इस बॉल से कराना नहीं है, इस वो player रिवर्स को। ऑर्डर में शुरू करते हैं, 13 नंबर की बॉल पहले लेकर आ, ताकि आखिर में सिर्फ गिनना हो कितनी रह गई हैं। मैच फिक्सिंग के लिए जुनैद साहब से वो राब्ता भी बहुत करना ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, है करेंगे, ना? बहुत ऑर्गेनाइज्ड। ये देखें इसको ऐसे ऐसे 11 बंदों के कपड़े लेकर आते हैं, सबका नाश्ता कुक
बुक्स लेकर आते हैं पहले। भाई आप यकीन करें, कोरोना के दिनों में हम जब जुनेद साहब के साथ बैठ के करते थे ना बुलेटिन, जुनेद साहब पहले आते थे, सैनिटाइज होगा सब कुछ भाई स्टूडियो, फिर जुनेद साहब ने अपना एक सैनिटाइजर रखना है, दूसरा सैनिटाइजर रखना है, एक मोर्टीन स्प्रे रखना है। सो पूरा आके पहले उनका प्रोटोकॉल होता था और उसके बाद वो बैठते थे। और अभी तक अच्छा, अभी भी कोरोना इतनी चल रहा तैयारी है। से आते हैं, हाँ, इतनी तैयारी से आते हैं, हर ओवर में 2 छक्के खाते वो रात को सूट पहन के सोते हैं। हैं। कलफ। तो जहाज में आपने बोला कि हमारे यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कहा आप? दरअसल हुआ ये था कि हम कहीं से आ रहे थे और कनेक्टिंग फ्लाइट थी शायद। अब एयरपोर्ट में हम बैठे में पहले ही काफ़ी डिलेज थी, वो मुझे गुस्सा चढ़ा, किसी तरह से भी फैसिलिटेट नहीं कर रहे एयरलाइन वाले, टर्किश वाले बहुत गंदे हैं। जी जी, ओके, तो वो पता नहीं, मैं मेरे साथ सही रहते। अच्छा, हाँ, मैं खरीद के जाता हूँ ना बिजनेस क्लास। आप गरीब लोग यार। मैं कह नहीं सकता ना, मेरी यहाँ खबर है, मेरे पास ये बहाना नहीं है भाई, प्रेग्नेंट हूँ, कह नहीं pregnant सकता। हूँ, क्या करेंगे? बोलेंगे अच्छा ये टेक्नोलॉजी। अच्छा चले आए, हाँ। दूसरी तरफ आए, दूसरी तरफ। आप जहाज में गए। जहाज में, मैं जहाज में जाना चाहती थी। अब वो मुझे नहीं, ये अभी आपकी मैडम ये वाली आपको नहीं है, इस पे लौट गए हैं। मैंने कहा यार ये तो कुछ हो नहीं रहा है, बिठाए हमें यहाँ पे रहे हैं, पता नहीं कितनी लंबी है, क्या करें। मुझे आइडिया आया, मैंने कहा देखें ये आप लोग ज़्यादती कर रहे हैं, आप लोगों ने पहले इतनी डिले की है, आप लोग टाइम नहीं बता रहे कुछ, वैसे ही मुझे चक्कर आ रहे, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो आपको मुझे वो 2 मिनट हुए यूँ करके, मैंने कहा आई विल सू यू गाइज, मैं तो आप लोगों की लगाऊंगी, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाऊंगी और मैं वो करूंगी। फौरन जियो पे उतर आई आप, हाँ, जियो पे उतर आई। नहीं जियो नहीं, शराफत तो सकती ना। हाँ, लाहौर की सादी लड़की। लाहौर की सादी लड़की यार, मैं कहाँ किसी को, मैं तो प्यार से गुजारिश की थी, चक्कर आ रहे हैं, गिर सकती हूँ किसी भी वक्त, हालत खराब है, सू कर दूंगी, सू कर दूंगी तुम्हें। एनीवेज वो फिर ज़रा वहाँ से सारे चौकन्ना हो गया, अच्छा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। खातून आई, उन्होंने क्या हुआ मैडम, आपको पानी पिलाऊं, थोड़ी ज़्यादा मैंने एक्टिंग की। कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज़ कुछ करें आप। उन्होंने कहा मैडम कोई मसला नहीं, आप बैठे, आपको हम लाउंज में लेके जाते हैं, आपको हम ये ले इनकी टिकट बोर्डिंग पास फ़ौरन इशू करें, अगली फ़्लाइट का इनका बिजनेस क्लास में अपग्रेड किया, सब कुछ किया। लेकिन ताहिर में माय हस्बैंड पीछे से मुझे देख रहा है कि यार ये हुआ क्या है मेरे साथ, ये हो क्या है, अकेले इकोनॉमी में आ रहे हैं। हाँ हाँ, और मुझे उन्होंने करके ओके मैडम, उन्होंने कहा नहीं सर हम भी हैं टीम में। नहीं हमारा भी क्या, हमारी भी मेरा भी रोल है सपोर्टिंग, सही। हाँ, हम भी तो थे सर उधर, हम भी तो थे। नो सॉरी। अच्छा, इंतहाई इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है अलीना, कि लोग मोबाइल खो देते हैं, कभी कोई झुमका खो दिया, चूड़ियां खो दी, अंगूठी, पासपोर्ट, आपने अपना भतीजा खो दिया, यार भाई का बेटा। वाकया कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं, होता है ना, खवातीन घर से जा रही हो पाकिस्तान में, एक रिवाज है कि बेटा भाई को ले जाओ, साथ लेके जाओ, छोटे भाई को ले, भाई छोटा हो बड़ा हो बस भाई ले जाओ। हमारी भी एक कजन थी 19-20 साल की, भाई छोटा था, तो उनकी अम्मी ने आवाज दिया बाहर जा रही हो, हालात खराब है, भाई ले जाओ। थोड़ी देर बाद वापस आई, गोद में था भाई, गोद में था, कहने लगी रो रहा। वो क्या होता है, कौन सा नाइट इन शाइनिंग आर्मर जो था ना, वो गोद में था और वो आगे रो रहा था। तो मैंने बोला, उनकी कजन ने हमारी बोला अम्मी संभालें, आपकी प्रोटेक्शन को बिल्ली ने पंजा मार दिया। हाँ, मैंने तो प्रोटेक्शन घुमा दी, आपने तो घुमा दी प्रोटेक्शन मैंने। वाह क्या हो जाए, बहुत बुरा हुआ था वैसे बेचारे के साथ। सो हुआ कुछ यूं कि मैं, फॉर कॉन्टेक्स्ट, मेरे बहन भाई बड़े बड़े हैं, 16-17 साल का गैप है मेरे भाई तो। अच्छा, अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग गैप है। बड़ी लेट मेरे अम्मा अब्बा को ख्याल आफ्टर थॉट हुआ ये कि मैं इसी तरह से मोहल्ला पार्ले में जा रही थी, तो अम्मा ने बोला यार ये उमर है मेरे भांजे का नाम, तो उमर को साथ लेती जाओ। उमर साहब वैसे कोई 2.5-3 साल के थे उस वक्त, लेकिन उमर साहब को प्रोटेक्शन के लिए। और आप कितने साल की थी? मैं होंगी कोई 5-10 साल। मैं, हाँ नहीं मैं बड़ी थी ना, भांजे से तो बड़ी होंगी, भतीजे से यार। भांजे से बड़ी थी मैं। हाँ, तो इतना तो क्लेम कर लो आप, वो 2.5 साल का है, आप 15 साल की तो कर लो। नहीं 15 साल भी नहीं थी ना, उसके बाद तो मैं 1 साल बाद चल रही हूँ अभी। हाँ अच्छा, अभी की बात है ये? हाँ अभी की तो बात फिर है। तो 17 2 साल पहले। 2 साल पहले, हाँ 22 साल की 4 साल खवातीन से उनकी एज नहीं पूछते। मैं कब पूछ रहा हूँ, मैं भाई की एज पूछ रहा हूँ। अब भाई, आप उस वक्त की पूछ रहा हूँ। भाई की नहीं, भतीजे की।
हाँ भतीजा 2.5 का हो गया। व्हाई यू कंफ्यूज ताबिश? भतीजा 2.5 का, मैं सेटिंग बना रहा हूँ। भतीजा 2.5 का हो गया। भतीजा 2.5 का हो गया, मैं हो गई थोड़ी बड़ी। उससे बड़ी थी ना, बस थोड़ी सी बड़ी हो गई, गाड़ी चलाती थी मैं, ये नहीं। इलीगल गाड़ी से, इलीगल गाड़ी चलाती। हाँ नहीं इलीगल भी नहीं, ऐसा नहीं कहते थे। तो 18 की तो हो गई ना फिर। अच्छा अब चलाओ आप। ओके, पास ही थी ना। लाइसेंस नहीं बना हुआ था। सीख रही थी। लर्नर्स बना हुआ था। 15 साल की उम्र में सीख रही थी। हाँ मैं सीख रही थी, ठीक है। अब मैं ग्राउंड में था ब्यूटी पार्लर, अब वहां से या राउंड लेते पार्लर में घुस गए। खैर अच्छा जी, मैं गई हूँ भतीजे साहब को लेके। वो मोहल्ला पैलेस में होता है, सबको, ये लेडीज को पता होगा, हर कोई जानता है आपको, दोस्ताना होता है आपका। फैमिली वालों से भी दोस्ताना होता है। ब्यूटिशियन किससे भी सुना रही होती है अपने हस्बैंड के ना, तब मनहूस से तो नशे करते रहते। भाभी क्या बताऊं आपको। मुझे ये पता करना है, आपको कैसे पता है? अरे मैं भी भतीजा रह चुका हूँ, मैं भी कई लोगों का भतीजा हूँ। प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। और किससे सुना रही होती? फेमिना नाम की ब्यूटिशियन ना। बाकी हमारा हस्बैंड ना पूरे दिन नशे में, क्या बताऊं आपको। चलो हाँ भतीजा। अच्छा भतीजा आया मेरे साथ, गाड़ी से उतरा। अब सारी की सारी बोल रहे हैं प्यार करिए, उम्र आया। मैंने कहा चलो 2 मिनट तुम लोग करो, मैं डेंटिंग पेंटिंग अपनी कराती हूँ। 2 मिनट के लिए मुझे आंखें बंद करनी पड़ी, ऑफ कोर्स, आईब्रोज के लिए होती। या सो उमर साहब, मैंने कहा पीछे है उमर का, तुम लोग ख्याल रखना, मैं जरा 2 मिनट। अब 2 सेकंड की बात हुई होगी, आंखें मैंने खोली, मैंने पैसे वैसे दिए। शेख पे ना जाइए। नहीं मैं नहीं करता ये मजाक। ओके ठीक है, आई वाज जस्ट चेकिंग। होते हैं कंजूस, लेकिन कर नहीं रहा मैं। नहीं होते शेख। सही पाला नहीं। कौन से? मुझे तो ये असल में ना, हम कराची के रहने वाले, हमारे अलग होते हैं शेख। हाँ नहीं सारे शेख एक ही होते हैं। हम लोग असल में, ये जो आपके यहाँ लाहौर का शेख वर्जन है ना, हमारे यहाँ मेमन है ये। नहीं सब शेख एक ही होते हैं। नहीं ऐसा नहीं। बोलो भाई, है नहीं? गलत बात है। नहीं हमारे यहाँ ऐसा। पैसे दिए मैंने पैसे ऐसा मशहूर है, वो भी कंजूस नहीं होते। कर रहे शेख के ऊपर यार, मैंने गलती कर दी छेड़ के। हाँ अच्छा, आप अलीना फारूक शेख हैं, एक हैं शेख रशीद, जिनके बाद शेख आता है और जिनके पहले शेख आता है, इनमें फर्क क्या है? तासीर में फर्क हो जाता है। तासीर में फर्क। मेरा तो थोड़ी देर के बाद आता है, तो मैं बता रही हूँ, वो कम शेख हैं, कम शेख, दूर से। पैसे वैसे दे देते हैं। और उनकी मुझे भी है, ये भी फर्क है आप दोनों में। ऑब्वियस फर्क बता दिया मैंने, ऑब्वियस। ये ब्यूटी पार्लर में जा रही थी, इसका मतलब ये नहीं पर्सनल हो जाए। हाँ ओके। अरे वो भतीजा बड़ा हो गया, किस्सा खत्म नहीं हो रहा यार। 8 साल का हो गया वो। मैं वहीं पे वही हूँ। आँख खोली, पैसे दिए। पैसे दिए, आ जाओ उमर चले। कहाँ चले? उमर कहाँ है भाई? कहाँ है उमर? उधर था, इधर खेल रहा होगा। कहाँ है? सारे पार्लर वाली लड़की, उमर नहीं है। अच्छा बाहर गाड़ी के पास, उमर कहाँ है? सड़कों वड़कों पे देख रहे हैं, उमर नहीं है। अब मेरी हालत खराब। उमर साहब भाई प्रोटेक्शन लेके आई, कहाँ गई है प्रोटेक्शन? आप टेंशन में हो, मेरी प्रोटेक्शन, मेरी सेफ्टी कहाँ है? सेफ्टी कहाँ है? मेरी हालत टाइट, मैं रो इधर उधर, कुछ नहीं समझ आया। खैर घर वापस चली गई, जब आसपास ढूंढने के बाद आधा घंटा गुजर चुका है सारी बात को। घर गई हूँ, गेट खुला है, सामने जब एंटर हुई हूँ तो भाभी मुझे देख के, मैं रोई जा रही हूँ, बड़ी बुरी हालत में। जाहिर बात है, भतीजा खो गया। अच्छा अब मैं कह रही हूँ कि मुझे देख के क्या हुआ है? अब उन्होंने देखा साथ प्रोटेक्शन नहीं है, उमर नहीं है। उमर कहाँ है उमर भाई, कहाँ है उमर? वो नहीं, कुछ नहीं बोल रही। कुछ अम्मा कह रही है कहाँ है? अच्छा अब मेरी अम्मा ने उसको ना बड़े छोटी उम्र से उमर को अपने एड्रेस का रट्टा लगवाया हुआ था, और फ़ोन नंबर और एड्रेस। सो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं सीन हो रहा था हमारा क्लाइमेक्स, तो पीछे से एक बाइक के ऊपर उमर साहब बैठे हुए एंट्री ले रहे हैं। आ गया। अरे वाह, वो कहाँ दोस्तों में निकल गया था? नहीं, फुल आधा पट्टे पे चले, फुल रेसे लगा रहे नहीं गा रहे शराब। लाहौर के लड़के शपाटर नहीं होते। लाहौर के लड़के क्या होते हैं? होते क्या हैं वो? लाहौर के लड़के ऐसे बाइक वाले शपाटर नहीं होते हैं, वो अच्छे मतलब घर पे शराफत से ही आते हैं। वो वैसे ही आया था। कौन सा लाहौर है जहाँ मैं नहीं गया कभी? कौन सा लाहौर है? आप सही लाहौर नहीं गए। अरे ये देखें, ये ना ऐसा नहीं, लाहौर कराची का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के डीएनए में है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इतनी मोटरसाइकिल के लोग देखे वहाँ पे। हाँ, पिंडी में भी होते।
यहाँ पिंडी तो पिंडी है, लड़के लड़के ही होते हैं। हाँ। वो 2.5 साल का खैर आपका भतीजा विली करता हुआ आ अच्छा गया। हाँ विली कहता हुआ फुल उमर साहब आए अंदर में आ गया ये वो। बाद में पता चला कि बिल्कुल सामने मेन रोड के ऊपर पंप था, उमर साहब भटकते भटकते वहाँ कहीं पेट्रोल पंप पे चले गए अरे और वहाँ एक बंदा था जो बाइक में पेट्रोल डलवा रहा था, उसने देखा उमर साहब को और उसने कहा बेटा कहाँ रहते हो तुम, घर कहाँ है? तो जब उसने घर बोला तो उमर साहब को तोते की तरह पता था एड्रेस का, तो उमर साहब ने ना वो अच्छा भला बंदा था, उसने बिठाया टैंकी के ऊपर। बचत हो गई, सीरियस बचत हो गई। खवातीनो आजाद, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैडम शेख। मैडम शेख, ये बताइए कि जियो के स्टूडियो में कई बार आपके साथ बहुत कमाल चीज़ें हुई हैं। कभी चूहा गिरा आपके ऊपर, कभी सांप बरामद हुआ। लोगों के आस्तीनों में सांप होते हैं मगर वहाँ नहीं था। तो क्या वाकयात है चूहे और सांप के? वैसे तो सांप बहुत सारे होते हैं जियो के अंदर भी ऐसे। हाँ सांप होंगे। लेकिन एक दफ़ा ये न्यूज़ स्टूडियो, जब मैं न्यूज़ एंकरिंग करती थी तब की बात है, तो हम बैठे हुए थे और मेरे को एंकर, हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर कैमरा कट हुआ है, बड़ी सीरियसली न्यूज़ पढ़ी जा रही है, जो भी है, ऊपर से एक धड़म की आवाज़ आई, पता नहीं क्या हुआ है, और वो सामने हमारे इतना मोटा ताज़ा नस्ली चूहा, पेडिग्री चूहा, इतना मोटा गोल्डन बालों वाला, क्यूट, और यूं भागा लाइव ट्रांसमिशन में। शुक्र है वो मेन कैमरा नहीं कट हुआ था, उसमें नजर नहीं आया, लोगों उसमें नजर नहीं आया। ओके, तो आप लोग शॉक हुए? नहीं, मेरे को एंकर को तो आदत थी, वो पुराने पापी थे, वो पहले से चूहे देखते आ रहे थे। चूहे देखते आ रहे थे। मैं थोड़ा सा शॉक हुई, मैं डर जाता। तो बल्कि ये लोग डराया भी करते थे। वो तो ना जैसे जूनियर्स आते हैं तो रैगिंग होती है, ऐसे जब हम जियो में आए तो हमारे सीनियर्स ने हमारी रैगिंग की। स्टूडियो में, न्यू स्टूडियो में जरा सरसराहट की कुछ आवाज़, कभी चू चू भी हो जाती थी। हमने कहा पता नहीं है क्या है, नए नए छोटे सहमे बच्चे जियो की स्क्रीन के ऊपर बैठ रहे हैं, अच्छा क्या है। तो ज़ोहेब हसन होते थे उस वक्त मेरे आकर, कहा ज़ोहेब ये आवाज़ें कुछ अजीब सी आ रही हैं 3-4 दिन, आपको नहीं पता? बड़ी सीरियस शक्ल, यार आपको नहीं पता? नहीं क्या हुआ? नहीं सीरियस आके को, यार ये आपको पता है ना, ये जो पूरी की पूरा एरिया है ये कब्रिस्तान होता था पहले, ये कब्रिस्तान के ऊपर इमारत बनाई गई और बड़ी पुरानी ये इमारतें हैं। मैंने भी सुना है, तो मैंने भी सुना है ये। सुना है? हाँ, ये वाली बिल्डिंग भी जिससे पूछो उनको लगता है पूरा कराची कब्रिस्तान पे बना हुआ है। जिससे पूछो कहते हमारा घर कब्रिस्तान पे बना हुआ है। लेकिन हमें जरा ज्यादा डर लग गया ना उधर। बचपन में जब भी घर का किस्सा सुनाते था ना कोई, यार शॉर्टकट के लिए ना मैं कब्रिस्तान से जाता था। हर किसी के घर का शॉर्टकट कब्रिस्तान से होता था पुराने किस्सों में। क्यों? वो इलीगल बने होते थे ना। अच्छा अच्छा, तो रास्तों में बना दिए थे। अब तो लाहौर में ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ मरने का ज्यादा काम है कराची में। हमें अर्जेंट जरूरत पड़ती है। हमारी यानी तैयारी के साथ मर रहे भाई, वो कल मरने वाले हैं कब्रिस्तान में। हमारे यहाँ ठग यहाँ पे तो वो भी होती थी ना चुड़ैले, उल्टे पाँव वाली दुल्हन बन के आती थी, कारसाज पे लड़कों को ले जाती थी। वो चुड़ैले नहीं थी, कोई खातून साफ सुथरी आ रही थी, बलोच कॉलोनी की ब्रिज से गुजर रही थी। उनकी मट्टी वट्टी लग के हालत ऐसी हो गई कि लोगों ने कहा कारसाज की वो आ रही। ऐसा कुछ नहीं था, ये नॉर्मल लोग हैं हम, नॉर्मल। ओके, आई बिलीव यू। बट खैर मुझे पता चला कि यहाँ पर चूहा तो हो गया ना, गिर गया। पहले तो मुझे पता चला कि, और फिर वो आके बाद में पता चला कि हॉन्टेड नहीं है स्टूडियो भाई, ये चूहे वूहे हैं जो आते हैं। सांप भी निकले थे। अच्छा, आपने सांप तो नीचे लॉबी में आया था। हाँ, दो सांप, कपल सांप, अकेला भी नहीं आया था, जोड़ी में कंपनी लेके आया था अपनी। वो दिखाने लाए होंगे। आओ भाई हंसना मनाए देखने चले। जियो का दफ्तर चले। अच्छा, गलत बिल्डिंग में आ गए थे, उनको पता था हंसना मना की रिकॉर्डिंग, तो यहाँ आना चाहते थे, वो वहाँ आ गए। उन्होंने कहा चूहा खाया कभी आपने? आपने खाया? मैंने खाया होगा, आई एम श्योर। हम भाई यहाँ पे ऐसे जो कीमे के समोसे होते हैं ना। हाँ। कौन? कीमे के समोसे देखे आपने? एक मिनट, हम बड़ा गोश्त नहीं खाते भाई, गधे वधे का। मैं ये क्या लगे? हमने बोल दिया ना, हमने बोल दिया। कोई बात नहीं, एक मिनट। अब सिर्फ गधे का नहीं, अब घोड़े की भी खबरें हैं। घोड़े का एलीट गोश्त होता है। अच्छा? हाँ, खाया जा सकता है। हाँ, टर्की में वैसे काफी, टर्की में, सेंट्रल एशिया में खाया जाता है। बर्गर मिलते हैं घोड़ों के। डेलिकेसी तो हमारी ही है। क्या? चूहा, गधे, गधा भी खाया होगा हमने, पता है हमें पता ही नहीं हमने क्या खाया है।
ज्यादातर ना ये शादियों पे जो खाने होते हैं ना बाबा, हाँ। इनके अंदर है वो मिक्सिंग। मैंने सोचा तो कोई सुना था कोई हिरन का कि पता नहीं कौन सा कोई गोश्त भी होता है दुकानों पे जो जाते हैं वहाँ हिरन का गोश्त बहुत महंगा है, देखें ऐसा अच्छा, क्यों, इससे अच्छा तो बकरा ही खा ले बंदा। पे। अमीर लोग हैं गधा ना भी हम, गधा भी महंगा आइटम है। अमीर लोग हैं। गधा ऐसा नहीं है कि गधा सस्ता 1 रुपए का गधा है, फिर गधा भी लाखों का है भाई। ये एक्सपीरियंस। भाईजान गधे में क्या है, हमेशा हल्दी कम डालो। अच्छा कोई और कहते हैं, गरम मसाला ठोक के हल्दी रोक के हल्दी रोक के, गधे में खुद पीला गोश्त है ना उसका, आपने इन पे चलेंगे। इनके पास सवालात भी हैं, इनसे अलीना हम भी सवाल कर रहे हैं, इनसे हम ये सवाल कर रहे हैं ऐसी कौन सी आदत है जो इंसान में जरूर होनी चाहिए। जरूर होनी कुछ चाहिए। एपिसोड्स पहले हमने ये पूछा कि कौन सी ऐसी आदत जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आज हम पूछेंगे कौन सी आदत जरूर होनी चाहिए। तो ठीक आपको है। क्या लगता है कौन सी आदत जरूर होनी चाहिए? पहले इनसे पूछते हैं फिर मैं बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा, माइक करीब करके। नबील शहजाद। नबील, क्या करते हो तुम? मैं BSc कर रहा हूँ। बेटा नाराज हो? अच्छा ऐसे दे रहे हो जैसे मतलब जबरदस्ती। हाँ ये बताओ क्या इंसान में बेटा चीज है जो होनी ही चाहिए? अपने रिश्तेदारों को कोई बात भी बतानी नहीं चाहिए। ये राजदारी उसके अंदर होनी चाहिए, ये राजदारी। अलीना बैठी है, कोई सवाल करेंगे आप? वैसे जी सर, क्यों मेरा रिश्तेदारों नाम को से क्यों सवाल नहीं है। बतानी चाहिए? रिश्तेदार तो अच्छे होते हैं। कभी वो कहते हैं भतीजा खो देते हैं रिश्तेदार, नजरें लगाते हैं रिश्तेदार, इस तरह ये बातें, तो इस तरह होता है, एहतियात करनी चाहिए। हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। हाँ आए है उनके यहाँ तो ये आ गया, इस तरह कहते हैं। हाँ। तो बेटा आपको सवाल है, जी मेरा सवाल अलीना मैम से है। हमसे मैम क्यों करो? मैम आपका जो शो है रिपोर्ट कार्ड, उसमें आप 50+ एज के पैनलिस्ट को बुलाती हैं। इनफैक्ट ताबिश भाई को बुलाया, उनकी भी एज 50+ है, ऐसा क्यों है? कराची के लड़कों से इम्प्रेस हो रही हूँ मैं। बातें पॉइंट की करते हैं कराची हाँ के ये लड़के। तो है, ये तो है। लुक्स पे नहीं लाना हमें। अलीना आपका जो, वो क्या कहते हैं, दिखता हूँ स्वामी टाइप बट और हूँ बहुत बादामी टाइप, बादामी टाइप। हाँ। मुझे ये बताइए अलीना कि आपका जो पैनल है, जो हाँ। कंसिस्टेंट जो पैनल है, वो काफी सीनियर एक्सपर्ट्स हैं। आप तो हाँ इतना यंग ही हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए वो लोग, या बहुत ही अकोमोडेटिंग ही हैं सब? अकोमोडेटिंग ही है सब। कहाँ कोई अच्छा आपस में ऐसे भी हैं, दोनों के आपस कुछ ऐसे लोग भी टसल भी है आपस में? नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं सब। कहाँ किसी की लड़ाई होती है, कोई किसी को कुछ बात भी बुरी कह जाए तो वो हंस के पी लेते हैं, कुछ नहीं। बस कभी कभार जब साथ बैठे होते हैं हो ही कभी जाता तो है। जबान से इख्तलाफ हो जाता है, कभी हाथापाई भी हो जाती है, वाह 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 वाह, छोटी मोटी। अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। यूं करिए, हट ना, यूं करिए। शॉर्ट माइक खींच लेते हैं। अच्छा आपको मैडम शेख अच्छा लगता है? वो कहते हैं मैडम शेख मेरी बात सुने जरा, अच्छा लगा। शुरू में जरा अजीब लगता था, लेकिन अब बड़े मजे का। अब आदत अब मैं जहाँ जाती हूँ कुछ मैडम ऐसी शेख। चीजें होती है ना आपके साथ, ऐसी जुड़ जाती हैं, हाँ। आप चाहो तो वो नहीं उतरती। हाँ। मैं कहीं हूँ, मैं दुनिया में कहीं हूँ, मुझे पीछे से आवाज है मैडम शेख, मैडम शेख। अच्छी अच्छी आइडेंटिटी बन गई है। और कुछ लोग कहते हैं हम भट्टी साहब को नहीं सुनते, लेकिन मैडम शेख। वाह वाह। और मैंने सुना प्राइम मिनिस्टर ने भी आपको मुझे- मैडम शेख नहीं कहूंगा मैं आपको, क्या शबाना रोज, शबाना रोज, शबाना रोज मैडम शेख नहीं हाँ। कहूंगा। मुझे बहुत से लोगों ने, मैडम बहुत पॉलिटिशियंस हैं जिनसे बात हुई है, कुछ उन्होंने कहा मैडम ये शेख। आपकी आइडेंटिटी अब हो चुकी है, ये हो मैडम चुकी है, शेख। ये हो चुकी है। वाह। और शेख लेकिन आपके हस्बैंड का सरनेम है, आपका भी है? मेरे हस्बैंड का सरनेम है। शादी से पहले हमारे पहले शेख लगता था, शादी के बाद में पहले आप शेख अलीना फारूक थी, शेख अलीना फारूक सिद्दीकी थी। फिर आपने शेख को, जाहिर बात शादियों के शेख पीछे लग गया। जगह जगह आ रहे हैं वो। पहले इंसान है जिसने फॉर्मूला सीखा है। आपको पता है जावेद शेख साहब का ओरिजिनल नाम भी शेख जावेद है, अच्छा, फिर ये फिल्म में आने के बाद जावेद शेख। ये चेक करें आप, हाँ, देखो आप कैसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप लोगों को नहीं पता जबकि आपका काम है ये। है ना। चलेंगे ऑडियंस में दोबारा, इनके पास सवालात है। सही। किस यंगस्टर को देखना चाहते हैं आप पैनल के ऊपर? क्रिकेटर को देखना चाहते हैं। किसको? क्रिकेटर को। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्रिकेटर को। क्रिकेटर से हम पूछेंगे मुल्क की इकोनॉमी कैसी चल बेटा रही ये है। जिस तरह कास्ट शो कर रही हूँ मैं, क्रिकेटर क्या करेंगे? हाँ। बेटा इनको मैं अहमद शहजाद दे दूं, हाँ। समझ रहे हो तुम? वैसे लिया था हमने अहमद शहजाद को। आपने लिया था? हाँ, वो आपका बाबर आजम वाला पूरा कंटेंट वहीं से निकला था। बस कर दो भाई, मेरे को और डिस्कशंस नहीं करने इस बारे में। आजकल हर कोई कमेंट कर रहा है नीचे। अहमद शहजाद को तो हम तब से जानते हैं जब से हम स्पोर्ट्स कर रहे थे, और तब अच्छा। अहमद शहजाद साहब अपनी उरूज पे रोते थे। अभी सेल्फी भी उरूज पे, अभी भी उरूज पे। अभी वो मतलब अभी ऐसा है हम- कि टीवी पे उरूज पे रहते हैं जब भी है। एब्सोल्युटली। अच्छा लगा भाई साहब आपसे बात करके, थोड़ी ताकत पैदा करो बेटा तुम। क्या बैठ जाओ, बैठ जाओ।
अच्छा अलीना, ये है कि हम जेंट्स हैं, बॉयज रहे, Really? स्टूडेंट्स थे, तो हम चीटिंग वीटिंग करते थे, लड़कों का नॉर्मल था, हम लोग करते थे। हम लड़कियों को यार। हमने कभी करते हुए चीटिंग देखा नहीं, मतलब एग्जाम्स में। तो ये आप चीटिंग करती थी और आप बहुत प्रॉपर चीटिंग करती थी, किस किस तरीके से एग्जाम्स में चीटिंग करती? यार आपने आज कसम खा लिया, आपने सारी की सारी जो मेरी बड़ी सोबर इमेज मैडम शेख टाइप मैं जियो के तमाम एंकर्स को एक्सपोज कर दूंगा Expose करके ताकि जाऊंगा। पता चले कि सिर्फ मैं ही हक पे था। यार कसम से हमारे बाद कोई आया नहीं फीमेल एंकर्स में वैसे टक्कर पे। हाँ, ये भी देखना पड़ेगा आपको। हायरिंग रोक दी ये तो। इदारे ने, चेक करें। आपके आने के बाद हायरिंग रोक दी, हाँ, कैसा उन्होंने कोई और ना आ कहा, जाए। आप अच्छा मेरे जवाबों की भी तैयारी करके आई हैं। हाँ तो किस्सा सुना दें। अच्छा हम अपनी खुद ही से लोहारी थे। अच्छा क्या Cheating. कह रहे थे? चीटिंग खतरनाक एक वाकया हुआ, इसके ऊपर तो मुझे निकाल भी दिया गया पूरे सब्जेक्ट से ही। हमारा ज़माना थोड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, तो हमारी बूटी शूटी नहीं, हमारी तो चीटिंग होती थी, स्लाइड्स होती थी मोबाइल में आती थी। तो ये यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है, मैंने एक पेपर शायद नहीं जो भी था, मैंने कहा कोई बात नहीं है, स्लाइड से देख दे कि अंदर तो चीज़ें ही लिखनी होती है ना, हाँ, लिख लेंगे, भर टेंशन देंगे। क्या? हाँ इसमें क्या टेंशन है। तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली मैंने मोबाइल रखा साथ, यूँ कमीज़ के नीचे छुपाया और सोचा हाँ बस सही है। बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था। ऑडिटोरियम के अंदर बैठ के मैं हल्का हल्का उसको निकालती थी, लिखती थी, अंदर सारा आधा पेपर हो गया। फिर लाइट चली गई और फिर लाइट चली गई और एकदम से पूरे ऑडिटोरियम में अंधेरा और मोबाइल की लाइट चमक रही है नीचे से मेरी शर्ट के। और ये क्या हो रहा है? और टीचर कह रही है अल्लाह इस लड़की पे कितना नूर आया है। वो जब ग्लो इन द डार्क के ऊपर से पर्दा उठा तो पता चला ओ ये तो मोबाइल से छापे मारी है लड़की। फिर उसके बाद मिन्नतें समाजतें, जाने दे मैडम। अच्छा अलीना, ऐसा हुआ कि बोर्ड के एग्जाम्स दिए आपने? बोर्ड के एग्जाम में कभी ऐसा हुआ इन्विजिलेटर ने रिश्ता दे दिया? ऐसे लड़कियां जो अम्मा टीचरें होती है ना, हाय बेटा तुम क्या करती हो? सही हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था। नहीं होता था? नहीं। रिश्ता देने के लिए आंटियां कहाँ रुकती हैं, कहीं भी दे देती हैं। नहीं हमारे वैसे मेरा ख्याल सर्स थे। अच्छा वो तो बड़ा इन्विजिलेटर सर्स थे, हमारे यहाँ टीचरें भी होती थी। अच्छा एक बार मैं बोर्ड का एग्जाम देने गया, यही मैं नाम नहीं लूंगा कॉलेज का, बदनाम होगा, अब तो यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो वहाँ पे गया एग्जाम देने, केमिस्ट्री का पेपर था गालबन। अब मैं पेपर दे के वो ए कॉपियां बी कॉपियां धागे से लपेट रहा हूं। उससे तो कंपटीशन होता था ना, एक्स्ट्रा पेज कितनी ज्यादा है, शीट लगाई है यार। और भरा मैडम सी कॉपी दे दें। हाँ दे रही हैं और बाकी सारे जो देखे यार ये क्या लिख रहे हैं जो हमें नहीं आते। हाँ लड़के देख रही हूँ करके, जबकि मैं 4 लाइनें छोड़ के लिखता हूँ। तो ऐसा हुआ कि अबे रुको मेरी हेडिंग 3 पे आती थी। हेडिंग की 4 लाइनें और फिर हेडिंग 1। हेडिंग होती तो अंदर कुछ नहीं होता था, एक कहानियां पता नहीं कौन सी इधर किससे उधर किससे। तो वो हुआ, ये पेपर देके फारिग हो गया। अब वो कॉपियां समेटने का टाइम आ गया कि भाई धागे से यूं लपेटूंगा, ऐसा भारी धत्ता दे दूंगा। तो अब वो कॉपी नहीं मिल रही, कॉपी कहाँ चली गई। अब वो टीचर जो थी ना, वो आने से पहले उन्होंने 3-4 अच्छी बातें, कुछ सूरतें कि आप सब ये पढ़ें, ये सब पढ़ के पेपर करें, ये फूक लें अपने ऊपर। टीचर बताती नहीं? टीचर ऐसी वो जो इन्विजिलेटर उस दिन आई अच्छा, थी, वो उस स्कूल कॉलेज की होंगी। तो लड़के पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब हम समझे भाई सख्त टीचर होंगी, इतनी तो इन्होंने आयतें बताई हैं, दुआएं बताई हैं। अल्लाह अंधा कर दे। जब कॉपी जो है ना, पेन पे ये फूकें, पहले ये लिख लें, हाथ से उंगली से ये कर लें, होता था सर। पेपर का टाइम खत्म हो गया इतनी देर में। अरे तैयारी ना हो तो कोई वजीफा काम नहीं करता, सच्ची बात है। अल्लाह मियां मेहनत का साथ देते हैं। सुन तो ले। अब मैंने कहा कि कहाँ, अब कॉपी ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है कॉपी, कहाँ है? मैंने कहा मैडम मेरी कॉपी नहीं मिल रही। कहने लगी है ये पीछे जो लड़के बैठे इनके पास है, ले लीजिए इनसे। क्या बात है। हाँ मैंने कहा मैडम ये क्या बात हुई? बेटा किसी का अच्छा हो जाएगा, आपको सवाब मिलेगा। सिंध बोर्ड में होता होगा, पंजाब में बड़ी सख्ती होती है। सिंध बोर्ड में ये तो होती है, ये सच्ची बात है। हाँ, मैंने सुना है कि हमारी बेगम फेडरल बोर्ड से पढ़ी है। अच्छा। मैं सिंध बोर्ड से पढ़ा हूँ और हम दोनों की पढ़ाई के वाकयात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उन्होंने पढ़ा है। अच्छा ये पढ़ाई से ना जोड़े आप, इसका बोर्ड का कोई किरदार नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आता है ये। सच्ची बात है, मगर इस अच्छी पढ़ाई का क्या फायदा कि जब मुझे ही होस्ट बनना पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त खवातीन होता वक्त छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा।
बहुत खुशामदीद आपको अस्सलाम मनाए में एक बार फिर। मेरे साथ मौजूद है अलीना फारूक शेख। ऑडियंस में चलेंगे, बेकरार हो रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? हम्माद हुसैन। क्या करते हैं हम्माद हुसैन? मैं इंडस यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ और साथ साथ PIA में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जॉब भी करता हूँ। अभी पढ़ाई पूरी की नहीं और PIA का जहाज संभालने चलेगा तुम, इसीलिए वो कहते हैं दुआ 2 बार पढ़ लें। हाँ सर्टिफिकेशन की है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। अच्छा वो कर लिए तुम, जी। चलो कुछ तो आता ही। ये बताओ कि सवाल ये है कि क्या चीज़ है आदत जो इंसान में ज़रूर होनी चाहिए? कराची में रहते हुए जिंदा रहने की आदत होनी चाहिए। गहरी बात करके कराची में रहते हुए जिंदा रहने की आदत होनी चाहिए। ये इंजीनियरिंग ने इतना संजीदा बनाया है इनको या हालात ने, हालात। अच्छा ठीक है। 2 गड्ढे लगते हैं, बंदा सीधा हो जाता है। भाई कोई सवाल है आपके पास? जी, मेरा मैडम शेख से सवाल है कि अगर कभी को आपके साथ कोई ऐसा ब्लूपर या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो ड्यूरिंग एंकरिंग लाइव ट्रांसमिशन। लाइव ट्रांसमिशन, तो वो इंसिडेंट शेयर करें हमारे हाँ साथ। ये अच्छा सवाल है। अनम कह रहा हूँ अलीना, बहुत सारे मेरे से माजी में कॉलेज कहानियां या अनम कौन निकल आई है? Who is अनम? को बड़ी होस्ट याद आ गई थी, राबिया अनम। अच्छा कवर अच्छा है, कवर अच्छा है। कवर अच्छा है। तो अलीना ये अच्छा उन्होंने सवाल पूछा, लाइव ट्रांसमिशंस कितनी की हैं आपने? लाइव ट्रांसमिशंस बहुत किए हैं ब्लूपर भी होते हैं और ब्लूपर तो बहुत ही होते थे। हाँ। प्रोग्राम में तो होता ना कि चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, कर लिया, एडिट हो गया, कुछ बाद में। एडिट चीज़ें हो गई, निकल गई। लाइव में तो होता कुछ कर नहीं सकते। तो जब शुरू में हम आए थे तो क्यू देना होता था, जब खबरें कर रहे होते थे दोनों को एंकर्स, तो कहते आप पढ़ लें। तो हमारा जो को एंकर था वो ज़रा ताबिश टाइप का, वो चल बेटा हाँ चल बेटा। और हमें भी नहीं पता था, हम ऑन स्क्रीन थे। कामयाब होगा लेकिन वो। हाँ चल बेटा, अरे बेटा यूं करके अच्छा क्या है, वो ऑनलाइन आ गया, वो ऑन एयर चला गया, चला गया। चल बेटा। तो बड़ी देर तक हमें, वो अच्छा ज़माना था तब, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भी नहीं था, वरना तो क्लिप बन जाता। देखिए अच्छा एक बार पेन लेने झुकी तो गिर गई, पेन के साथ होली। ये सारे एकजैती। क्या हुआ? ये जियो पे हुआ? वो नहीं जियो पे नहीं हुआ था, आई थिंक ये भी अब तक पे ही हुआ था। लाइव कोई चल रही थी, जो भी मनाजिर उन्होंने कहीं और के कट किए हुए थे, मेरा पेन नीचे गिर गया। मैंने कहा अच्छा चलो उठा लेती हूँ यूँ करके। वो उठाने में छोटा सा स्टूल होता है हमारा जिसके ऊपर ही बैठते हैं, वो हल्का सा स्लिप किया, डुडुम नीचे। अब मुबश्शिर हाशमी के लेवल पे आ गई। हाँ मुबश्शिर भाई अपना यार, मुबश्शिर भाई अपने, समझते हैं इन बातों को, सच समझते हो आप कह रहे हैं तो अच्छा। हाँ तो आप गिर गई। मैं गिर गई और फिर मैं वही आदत से मजबूर, कुछ समझ ही नहीं आया। वो क्या डिफ़ॉल्ट हमारा रिएक्शन है, हंसना, लोट पोट हंस रही हूँ। कुछ है प्रोड्यूसर पीछे गए, भाई वापस आने लाइव कट से, उठ जाओ, कुछ मैं नीचे पड़ी हुई हूँ, हंस रही हूँ, क्या लगा रही हूँ लाइव उसके अंदर। फिर कब तक में रही आप? मैं इसीलिए 3-4 महीने बाद आगे जियो वाले इन हरकतों के बाद जियो ने हायर कर लिया। बुरा दौर होगा। जियो वालों ने कहा ज्यादा अच्छी फिट, हमने ताबिश को बुलाना है, बाद में हम ग्राउंड बना रहे हैं कि बुरे पहले कर ले। या नहीं आप आओ उसके बाद फिर। ठीक चलेंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? ज़ुहैब आलम। क्या करते हैं सर? मैं इंडस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ। आप पढ़ाते हैं सर? जी। क्या पढ़ाते हैं सर? मैं सुपरवाइजरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, लॉजिक सर्किट एंड एप्लीकेशन, सिग्नल एंड सिस्टम, लीनियर सर्किट एनालिसिस। और पढ़ाते क्या हैं? ये सब पढ़ा हुआ है मैंने, सब पढ़ा हुआ है मैंने। डिफरेंट सेमेस्टर्स में पढ़ाए हैं। हाँ। आपको वैरायटी बता दी मैंने सब पढ़े हुए हैं, अल्लाह की कसम। वो चीटिंग करते रहे बोर्ड के एग्जाम में, क्या बताओ। ये बोर्ड नहीं था, इंजीनियरिंग में होते हैं कोर्स, मैं भी महंगे cheating कोर्स हैं, किया। लीनियर सर्किटरी। आई एम रियली और सॉरी। क्या पढ़ा रहे हैं सर आप इंग्लिश में? दोबारा रिपीट करें ना, उनको दोबारा खुद बोलना नहीं आ रहा। नहीं इंग्लिश में का माहौल बनाया हुआ है आपने इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो लीनियर सर्किट एनालिसिस पढ़ा वो भी रहा हूँ। इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं ना? हाँ पढ़ा इंग्लिश में रहा। लीनियर सर्किट एनालिसिस पढ़ा रही है। कौन? समझे? कोई ऐसा बड़ा सवाल करेंगे, आग लगा देंगे। सर पहले तो ये बताएं आप, क्या आदत है इंसान में होनी ही चाहिए? लोगों को मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमें अपने अंदर एक बर्दाश्त का मादा पैदा करना चाहिए और दूसरों को ज़्यादा सुनना चाहिए, अपनी जो है बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बहुत ठीक बात की आपने। सर कोई सवाल है? जी सर, मेरा सवाल ये है, थोड़ा सा हटके है। मैंने इधर से कर। तो इधर आ। सर मैंने खुद शायरी भी लिखी है, तो एक डायलॉग मैं आपको देता हूँ।
आप वो करके दिखाएं। मैं चाहता हूं कि एक सीन आप डायलॉग देंगे, मैं फिजिकली करके दिखाऊंगा। आप वो बोल के बोलूं। दिखाएंगे। मैं एक्टर आपको हो गए अब आप। हाँ मैं एक्टर हूँ एकदम फिल्में ताजा, शिल्में फिल्म कर आ रहे रही है हैं। मेरी बड़े पर्दे पे। सर डायलॉग ये है, कहता है कि कातिल कल भी बेवफा था, कातिल आज भी बेवफा है, और ता कयामत तक कातिल बेवफा ही रहेगा। सुना संजना, कातिल बेवफा ही रहेगा। क्या मिला तुम्हें इश्क करके सिवाय जिल्लत, रुसवाई, तबाही, बर्बादी और खुआरी के। खत्म। समझा? सर इससे अच्छा तो आप डायग्राम बना के मेरे से VCC कैलकुलेट करा लेते, मैं आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर देता, पॉइंट को वो VCC सर्किट निकाल और पता देता नहीं क्या था वो सारा कुछ, है क्या सर्किट और क्या क्या वो था। गेन पता कर लेता हाँ। गेन। अच्छा सिचुएशन क्या, मैं बोल कहाँ रहा हूँ ये? आप जो है एक लड़की को कह रहे हैं जो आपकी दोस्त थी, इश्क में थी, आप उसको मना कर रहे हैं। अनम, सिचुएशन अनम। ये है, हाँ। लड़की ने इश्क में पागल, वो एक लड़की जो है इश्क में पागल है, आप उसके दोस्त हैं, आप उसको मना कर रहे हैं कि इश्क मत करो, ठीक है, ये इश्क मत करो। बहुत शुरू सोच शुरू के की है। एक लाइन दे दो आप, कि कातिल कल भी बेवफा बस था। ठीक है, छोड़ दो आप, छोड़ दो आप। कर लेंगे। क्या मैं हूँ? मैं ये मेरी बेवफा वो है ना महबूबा मैं थी। अनम हूँ। तो बता दे। अनम मैं अनम हूँ, अनम अनम, अनम हूँ मैं। अनम हाँ। अच्छा मैं तो अब मैं हूँ, मैं नेचुरल लड़का हूँ, मैं जिस तरह का हूँ वैसा हूँ। मैं कराची का लड़का हूँ बेसिकली। तो मैं आया हूँ आपके पास, और मैं बाइक पे आया हूँ, आप ऊपर हो बेल्कनी में, ठीक है। ठीक है, बाइक पे। मैं भी थोड़ी मेथड एंकर तो होती हूँ, मेथड एक्टर आज बन के देखती हूँ। हाँ अलीला, अब अपनी रखूंगा ना बेल्कनी में। बालकनी बंद, अल्लाह हाफिज। कराची का बाइकर लौंडा पहुंच गया और अपार्टमेंट में आवाज दे दी उसने, अलीला। अबे अलीला। नहीं अबे नहीं बोलते, अच्छा। इतने बदतमीज नहीं होते हम लोग। अच्छा, अच्छा, प्यार आप से। एक काम करो, मैं अलीना बोलूंगा ना तो आप वो टोकरी फेंक देना रस्सी वाली। आप टोकरी में बैठ के आएंगे? अरे नहीं फ्लैटों में आ जाती है ना आवाज लगाने पे। अच्छा, ठीक है। टोकरी, हाँ। ठीक है, अलीना, हाँ बोलेंगे। ये ले बात सुन। सुन। अरे है ना, अब मोहब्बत रह चुकी है ना आपस में। ओके, बेतकल्लुफी। कातिल कल भी बेवफा था, कातिल आज भी बेवफा है, कयामत तक बेवफा रहेगा। कातिल से दिल नहीं लगाना मेरा भाई। टोकरी। मैं निकल रहा हूँ, मोबाइल चोरी वाले आ रहे हैं। कराची का लड़का निकल रहा है। हाँ। बस बोल के निकल नहीं गया। कराची का लड़का ऐसे नहीं चलाता भाई, फिर? वो थोड़ा अंदर करके ना। क्यों? एरोडायनेमिक्स, एरो ये हो गई तो अब एयर रेजिस्टेंस आ गई ना तो अब। बट एक मिनट, और टोकरी- गुटखा क्योंकि खा रहा है तो कल्ले भी अंदर रखे हैं। एरोडायनेमिक्स, कल्ले फूल गए, एयर रेजिस्टेंस। गुटखा आपने खाया है? मैंने ट्राई किया गुटखा खा के, हाँ। देखा तो सही क्या होता कैसा- कैसा है, बहुत कैसा बुरा होता है? जहरीला था, बहुत गंदे होते हैं गुटके, ऑब्वियसली, नहीं खाने चाहिए, ऑब्वियसली। नहीं खाने चाहिए। Obvious. स्पेशली वो जो गीले गुटके आते हैं ना, गीले व्हाट गुटके। इज गीला गुटखा? मैं बताता हूँ आपको, गीला गुट एक तो होता है वो जो मैं आता बताता हूँ है, आपको। एक तो वो होता है सूखे सूखे होते हैं, मतलब ऐसे कुछ ड्राई होते हैं। हाँ। एक आता है वो जो अक्सर बस कंडक्टर खा रहे होते हैं, रैपर में आता है, उसमें कत्था वत्ता गंदा लाल वाल होता है भाई। यू गाइस नो राइट। वेरी बैड, वेरी बैड। नहीं देखिए बात सुने, हमें शैतान का पता है तो हम शैतान बुरे, हम थोड़ी शैतान हो गए। ओके, शैतान का पता होना हाँ, चाहिए, हाँ, तो बिल्कुल। गुटके का पता General होना knowledge, चाहिए, general जनरल knowledge, नॉलेज गुटका yeah, होता है, ये yeah. पता होना चाहिए। या बस में जा रहा था मैं G3 में, G3 में, सही है, सफूरा से नीपा, ठीक है। मैं जा रहा हूँ पिछली सीट सफोरा? पे। सफोरा नहीं, सफूरा है, सफूरा। सच्चल गोट के पास है, सच्चल गोट के पास सफूरा चौरंगी। सफूरा। सफूरा इलाका आप देख लोगे, सफोरा भूल जाओगे। अच्छा। हाँ, तो वहां पर क्या हुआ, बस में जा रहे, पिछली सीट नहीं होती तख्ते वाली, उसमें बैठा हुआ हूँ, कंडक्टर भी अब यूं, जब लंबा चल रहा है तो कंडक्टर यूं खड़ा हो जाता है ना पीछे, करके जा रहा होता है, लटक रहा है यूं करके हवाला, और ना फिर उसने खाली वक्त में गुटखा निकालता है, गुटखा निकाला, आधी छुपकली अंदर, नहीं, आधी यहाँ। ज्यादा सुरूर वाला गुटखा नहीं आया उस दिन? मुझे क्या पता भाई, मैं तो सॉरी। एक पैक गुटखा खा लिया उसने। ब्रेक का वक्त है, खवातीन होता वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा।
वेलकम बैक टू असना मना है। जियो पे मिल जाते हैं कभी रेड्स तो कभी स्नेक। मेरे साथ मौजूद अलीना फारूक। नहीं मिला नहीं स्नेक के साथ शेख राइम नहीं किया। ठीक है, गुड गुड। वो कहीं और होता है स्नेक वाला। हाँ मुबश्शिर हाशमी में मिलता है। हाँ एग्जैक्टली फिट होता है। वो मुबश्शिर भाई नाराज ना हो जाए कभी, मैं उनको हो जाए? नहीं मुझे अच्छे लगते हैं। नाराज होंगे 2 दिन दुख रहेगा, फिर मैं तीसरे दिन ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो जाऊंगा। मैडम शेख, अभी तक एक वहीं। बार वैलेंटाइंस डे हुआ आपकी जिंदगी में, कई बार आए होंगे, मगर एक बार ऐसा भी हुआ कि ऑफिस बॉय आपके लिए स्वीट बच्चा फूल लेकर आया। क्यों लेकर आया? क्या था उसके दिल में? सिर्फ फूल नहीं था, सिर्फ फूल नहीं था, कांटे भी थे, कांटे भी थे, गुब्बारे भी थे, प्रॉपर था वो। केक भी था, प्रॉपर एहतमाम करके लेके आया। हुआ ये वैलेंटाइंस डे था और हम तब एक लाहौर के निजी इदारे में काम करते थे। तो वैलेंटाइंस डे के ऊपर वो हमारा छोटा सा क्यूट से भाई होते थे, वो लेके आए गुब्बारे पकड़े हुए, उन्होंने ढेर सारे दिल वाले रेड कलर के बुके पकड़ा हुए, केक पड़ा हुआ है, लॉग शेप का केक बड़ा हुआ, आइसक्रीम अंदर आ रहे हैं, वो सारे देख रहे हैं कहाँ कौन क्या। अलीना मैडम के लिए आया, अलीना मैडम के लिए आया। कोई अननोन आशिक था। अरे अच्छा यार, ये Fans कमाल होते थे ना है। हमारे। ये सब लाहौर में ही होता है, या कराची में होता है। अलीना चलेंगे ऑडियंस में एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद अनस। अनस, क्या करते हैं आप? मैं बीएस मैकेनिकल कर रहा हूँ इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी से। ये सर आपके टीचर हैं सर? जी वेरी गुड। ये बताइए भाई साहब कि क्या चीज़ आदत इंसान में ज़रूर होनी चाहिए? देखिए, इंसान में आदत ये होनी चाहिए कि अपने साइज से छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अपने साइज से छोटे कपड़े नहीं पहने। जी, ये तो भाई आदत क्या हुई? ये तो मतलब एकदम आदत ये होनी चाहिए, होनी खासतौर चाहिए कि छोटे कपड़े पहने। छोटे कपड़े ना पहने अपने साइज से छोटे नहीं पहने। साइज से कौन लोग हैं जो साइज से छोटे कपड़े पहन रहे हैं? लड़के पहन लेते, छोटी शर्ट पहन ली, छोटी पैंट पहन ली। फैशन भी होता था ना लड़कों में, जरा नीचे करके बेल्ट बांधने वाला। बहुत हाँ, ऐसा ये- खतरनाक फैशन, 2 फैशन थे बिच्छू जीन्स। उस जमाने में। 2 ओह। फैशन थे। अंकल लोग ऊपर तक पहनते थे, हाँ, यहाँ तक पहनी हुई है, और अपना इतनी ऊपर पहनी है, जिप खोल के मुंह दिखा रही है। यहाँ तक पहनी है, सर्दी में यहाँ तक रखते हैं। और फिर उसको भी ऊपर कर रहे होते हाँ, थे। यहाँ तक पहनते, जेब यहाँ तक आ रही है, और यहाँ उसको भी तक। ऊपर करने हैं। हाँ। सब में खड़े होके उसके, हाँ, 1 मिनट उसको भी ऊपर करते रहते थे। और कुछ इतनी नीचे पहने होते थे कि देखने वालों की सांसें रुक जाए। अरे, 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 अब ये अजीब सा। अब जरा नॉर्मल हुआ है थोड़ा। हाँ। अब नॉर्मल हुआ है। सवाल है भाई साहब ये आपके उस जमाने का सवाल है शायद। काफ़ी होस्ट हैं जो आजकल एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे तावेश भाई, इन्होंने अभी विलन का रोल प्ले किया है अपनी मूवी के अंदर। तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपको भी मौका मिले फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कोई एक्ट पे करने का, तो आप करेंगी या नहीं? तो कौन सा रोल प्ले करेंगी किस एक्ट में? अलीना एक्टिंग करने का शौक है? रोज एक्टिंग ही तो करते हैं और क्या। अब गहरे जवाब नहीं दे। बहुत डीप बात है। टीवी पे ड्रामे में हाँ, मैं तो बता रही हूँ, मेथड एंकर हूँ मैं। आप करती हैं, मैंने मैं देखा खबरों है। को फील करके पढ़ती हूँ। कई बार मैंने आपको बर्दाश्त करते देखा है। हाँ, मतलब खबर आ रही है बड़ी सीरियस, गहराई में उतर गए उसकी, ये हंसी के साथ ही खबर है। मेथड एंकर हूँ मैं। डायलॉग देते हैं आपको, आपकी एक्टिंग टेस्ट करते हैं। कर ले। ठीक है, की नहीं है मैंने कभी, लेकिन डायलॉग है मियां अनस? नहीं, डायलॉग नहीं है। मैं देता हूँ। जी जी। आसान वाला। कातिल कल भी बेवफा था। कातिल आज भी बेवफा है। कातिल ओरिजिनल कातिल कल भी बेवफा था। अच्छा। कातिल आज भी बेवफा है। परसों भी होगा। कातिल बेवफा है, कयामत तक बेवफा रहेगा। सजना, ये सुनो कौन? सुनो, ये डायलॉग था। नहीं नहीं, ये तो लड़की का डायलॉग हुआ ना। सजना लड़का भी हो सकता है, यूनिसेक्स है सजना। ये संजना, नहीं वो संजना का था। आप उन्होंने। सज्जन कर दो, सज्जन। अच्छा, कुछ छोटा साजन डायलॉग- साजन। छोटा डायलॉग दे। अरे इतना तो है, फ्यूचर अच्छा, पास्ट प्रेजेंट ही ओके, कर रहे हैं ठीक है, बस। ओके, कोशिश कर। प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ले जाना ओके, आप ठीक है। बेवफाई को। ओके, ठीक और है। सिचुएशन ये है, क्या मैं दही की दुकान का वो हूँ प्रोपराइटर, नागौरी मिल्क शॉप है मेरी, आप दही लेने आई हो, और मैं किसी को दही दे रहा हूँ, अभी ऑलरेडी कस्टमर लगे हुए भी तो हैं। शापा डबल नहीं होगा इधर भाई, शापा डबल नहीं होगा। हाँ, आपका क्या है मैडम? सुनिए ना, हाँ बोले, टाइम नहीं, जल्दी। कातिल आज भी बेवफा है। पहले कल कर लो ना, पहले पास्ट होगा ना। सॉरी, पहले पास्ट होगा फिर प्रेजेंट तक आएगा। दही वाले प्लीज कंसंट्रेट। हाँ मैं कर रहा हूँ। ओके, सुनिएगा, हाँ कातिल कल भी बेवफा था, हाँ, कातिल आज भी बेवफा है, कातिल कल भी बेवफा रहेगा। सजना। ज्यादा हो गया, दुकान बंद। मैडम ये 10 रुपए रखो, दुआ करना हमारे लिए। अच्छा क्या यही करेगा दही वाला? अजीब को रैंडम दही डायलॉग। वाले से क्या बात
बातें कर रही हो? हमारे दुआ करना मैडम। वो भी इतनी गंदी एक्टिंग, पैसे काटो इसके। ओवर एक्टिंग के 50 रुपया कटेगा आपका। आपको दही के एक्स्ट्रा हाँ, दही भी नहीं मिलेगा आपको। 20 रुपए किलो नहीं, 50 रुपए किलो होगी आपके लिए दही। ऑडियंस में अच्छा सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? महात नाम है सर। महत, क्या करती हो तुम? सर आईटी में बैचलर्स कर रहा हूँ मैं। आईटी में बैचलर्स कर रहे हो तुम? ये बताओ भाई, महत की क्या आदत है इंसान में जरूर होनी चाहिए? सर रिजेक्शन के बाद इंसान को हारना नहीं चाहिए, मतलब अगर किसके आप बाद? रिजेक्शन के बाद Rejection अगर आप रिजेक्ट हो गए हैं तो आपको नई ट्राई लेने चाहिए। रिजेक्शन लाइफ में, लाइफ की किसी हर भी चीज काम के बारे में, हाँ। जिस बारे में आप सोच रहे हैं वो भी शामिल है इसमें। मैं समझ गया हूँ मैं, यानी कि नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए रिजेक्शन बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें परसिस्टेंट रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत। तो आपको कभी रिजेक्शन मिली? सर ट्राई नहीं करा। आपने ये ट्राई नहीं किया कि रिजेक्शन ना मिल जाएगी? ऐसा ही है सर, लेकिन आपको ऐसा अपना नहीं पता होना था पहले से? तो महत कोई सवाल भी है आपके ये पास? दुखी दिल जी। से कह रहे रिजेक्शन वाली बात, ये पढ़ाई वढ़ाई ऐसे ही दरमियान में हाँ हाँ, ये मुझे- बिलाजे की हाँ। बात कर ली इन्होंने। ले अच्छी बात की तुमने, सही बात की तुमने। बात करो वैसे मैडम के लिए मेरा सवाल है। रिजेक्शन हुई है कभी? नहीं हुई। नहीं हुई है, चलो एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई, रिजेक्शन भी हाँ। नहीं अच्छा है, कराची के लड़के अच्छे शरीफ से हुई। सवाल कर ले, वो सूख जाएगा। सॉरी। मैडम के लिए मेरा सवाल है कि आजकल की न्यूज़ में ज़्यादातर ट्रेंड ये चल रहा है कि प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है हमारी आजकल की न्यूज़ में और नैरेटिव बिल्डिंग ज़्यादा होती है, तो आप अपने काम में इस चीज़ को किस तरह कंट्रोल करती हैं? ये प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्डिंग क्यों आपको लगता है होता है आज की न्यूज़ में? अब झूठ मत बोलो, ऐसा सच्ची बात है, होता तो है। हर चैनल की अपनी अपनी लाइन गलत होती है। चैनल देख रहे हैं आप, हमारे जियो में तो ऐसा अच्छा नहीं। बट प्रोपेगेंडा बयानिया न्यूज़ चैनल्स की तरफ से नहीं आता, अक्सर होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह अपने अपने एजेंडाज को टो करने के लिए वो करते हैं। अब डिपेंड्स आप किसकी बात सुन रहे हो। और न्यूज़ चैनल्स खबर देते हैं, फिर शाम में जो हम बैठते हैं वो उसको डाइसेक्ट करने के लिए बैठते हैं ताकि आपको पता चले कि जो बयानियाँ आप तक पहुँचाया जा रहा है क्या सही है क्या गलत है। सो सुनो, मुख्तलिफ ओपिनियंस को सुनो। आजकल तो ये भी हो गया ना यूट्यूब के दौर में कि सिर्फ हमारी जो पसंदीदा ओपिनियन है हम उसको सुनेंगे, जो दूसरा ओपिनियन है हम उसको नहीं सुनेंगे। हाँ, सही बात। सब ओपिनियंस को सुनो बेशक, और उसको ज़्यादा सुनो जो आपके मुखालिफ है या आपकी थॉट प्रोसेस, ताकि आपको पता चले कि पूरी की पूरी क्या है आर्ग्यूमेंट। उसके बाद अपना थॉट, अपना ओपिनियन बिल्ड करो। देन यू खुद ही कैन से हैव पता योर ओन चलेगा आपको। ओपिनियन एज वेल। असल में हम लोग ना बड़े अनइन्फॉर्म्ड ओपिनियन मेकर्स हैं। या हमें जैसे फलां लगता है ना। अभी कल परसों की एक बात थी, किसी ने पोस्ट लगाई थी कि मलाला यूसुफजई ने ईरान के ऊपर जो स्कूल में अटैक हुआ उस पर हाँ। आवाज़ नहीं उठाई। किसी ने ये पोस्ट लगाई थी, मगर इनफैक्ट फैक्ट क्या था? फैक्ट ये था कि सबसे पहले उसी ने उठाई थी। और मलाला से इख्तलाफ हो सकते हैं, मगर ये फैक्ट गलत था कि उसने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, सिंपल गूगल कर ले। किसी ने बताया यार फलां नहीं किया, अगर आप सिंपल गूगल भी कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ऐसा असली में हुआ कि नहीं हुआ। हम ये करते नहीं हाँ, हैं। absolutely। फिर हमें लगता है हम narrative रिसर्च नहीं building करते, बल्कि proper। हम उसको ना उसके ऊपर और बिल्डअप, हाँ हुआ ही होगा, ऐसा ही होगा, सब कहते हैं ना, सब कहते हैं जी हाँ, कि वो ऐसी है तो ऐसे ही हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। डू योर ओन रिसर्च। समझे, कुछ समझ में आया तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? इज़हान अहमद। इज़हान अहमद। आप क्या करते हैं इज़हान? मैं BScs कर रहा हूँ इंडस से। BScs कर रहे हैं इंडस से। ये बताओ इज़हान, क्या आदत है इंसान में होनी ही चाहिए? मेरे हिसाब से इंसान में एक आदत ज़रूर होनी चाहिए, वो है यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने का जो अमल है उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत। उस पर बर्दाश्त करने की वजह। मैं ताज़ा इस दुख से गुजरी हूँ। आप गुजर के आई हैं? मैं गुजर के आई हूँ, अभी नहीं गुजर के आई हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने किसी ब्लॉगर की एक वीडियो देख ली जिसमें लियाकताबाद का एक चूरी पराठा और गुड़ मक्खन जी वाली जी चाय। जी 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 हमने जी, खाया जी, हुआ है, जी, खाया जी। हुआ है। कैसा लगा? भाईजान हमारा शहर है, हमें तो यहाँ का टैंकर का पानी भी अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा ही था वो, अच्छा ही है। यही तारीफें सुन के मैं भी गई फेज 8 से वहां पर। हाँ तो क्या एक बाइट लिया, एक चुस्की ली और ऐसी सर को चढ़ी, वहीं से घुमाई, धक्के खाए, सारी यूनिवर्सिटी रोड के वापस आ गई। अगर वो आप चूरी पराठा नहीं भी खाती, साबुत पराठा खा लेती, यूनिवर्सिटी रोड से आती, चूरी पराठा हो जाता है। बिल्कुल सही। चूरी पराठा हो जाता है। वो अस्पताल की जगह यूनिवर्सिटी रोड बनाई गई है ताकि छोटी बीमारियों का इलाज हो सके। किसी का पित्ते में पथरी है, खराब हो जाए, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाते हैं बैठे बैठे, ये मुसाफिरों के आपस में हो जाते हैं। आपस में वो क्या है? वो पूरी कराची की इकोनॉमी चला रहे हैं।
लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे, फट 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 करते हुए जा रहे, अरे मेरा पित्ता दे, पित्ता कहाँ तेरा पित्ता पे, तेरे मुंह में चला गया वो पित्ता, निकाल के पित्ता वापस। मैकेनिकों का काम चल रहा है, गाड़ियां खराब हो रही, इकोनॉमी चल रही है, सही करते सब तबाह हो जाए। विजन विजन है सर, विजन है सर आपका। विजन है सर, विजन है हाँ, सर। तो बहुत अच्छा तनकीदी गुफ्तगू की आपने। कोई सवाल भी आपके पास? मेरा अलीना जी से सवाल है कि अलीना क्या जी, जी हाँ जी, या- अलीना जी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर पे कोई डिस्कशन हो रही हो हाँ। और आपका दिल करे कि आप कमर्शियल ब्रेक ले ले ताकि आपको जवाब ना देना पड़े? वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। लड़का तैयारी करके लड़का आया। प्रॉपर है, प्रॉपर है, Good. BSCS। हम कराची के लड़कों को पॉइंट्स दे रहे हैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा। हम नहीं, आप ही दे रही, मैं तो दे चुका हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं आपकी बायस्ड है। बारिश होना चाहिए, मेरा शहर है, यहाँ रिहाइश थी, पैदाइश थी, सताइश थी, आजमाइश थी, क्या बात है, सब यही था। ओके गुड। अब तो मेरे पास भी पासपोर्ट है, 10 साल हो गए। कराची में रहने का? हाँ, हाँ। मोबाइल चोरी हुआ? ऐसा वैसा फिर ठीक है, फिर है। कौन ओके। सी स्टोरी सुनाऊं, मोबाइल चोरी की या घर में इख्तिलाफ? पहले आप ये सुनाओ। आपको नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? ये बात अंदर ही खबर मेरे पास हाँ, है। तुम्हें नहीं पता? ओहो, तुम जानती ही क्या हो? अंदर की खबर तो लोग पूछते हैं ना। हाँ। अब वो बाय डिफॉल्ट होता है, वो जहां भी आप बैठो, मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा होता है, बट पढ़े लिखे एंकर्स के साथ तो ऐसा होता है। ऐसा होता है। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो आके पहले अस्सलाम वालेकुम जी, अलीना, मैडम शेख, व्हाटएवर, और सुनाए आजकल क्या चल रहा है। अच्छा, अंदर की खबर सुनाए ना। हाँ, अंदर की अंदर की खबर। खान साहब कब रिहा हो रहे हैं, आपको तो पता होगा। तो ये बहुत चीज़ होती है। बट ये अंदर की खबर यहाँ से आती है, और बाकी इख्तलाफ वाली तो घर पे ही होती है। उनको तो बस ना चले, घर तोड़वा दे, इस तरह की बातें करते। उनको तो सबको बिठा के दिखाती हूँ मैं रिपोर्ट कार्ड, दहशत रहे घर में। चले, कम से कम 2 लोग तो देख ही रहे हैं हाँ। इसका। तो अलीना, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया अलीना आपके साथ शरारतें करने का। बाकी मजाक ये थी, अलीना फारूक, बहुत मजा आया, हमने बड़ी शरारतें की, घरेलू माहौल बन गया। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और सेलिब्रिटी के साथ, ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।